Hello everyone, today we are going to start exercise 7.1 of class 10. Now we start with question number 6. Name the type of quadrilateral form, if any, by the following points and give reasons for your answer. अब क्वेश्चन में कहता है कि हमें क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म हो रहा है उसका टाइप बताना है, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है. अगर कोई सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है इन पॉइंट से, जो हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं, साथ में उसका रीजन भी देना है अपने आंसर का. ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स हैं. हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं. हमें ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पहले हम इन्हें लेट कर लेंगे. लेट द पॉइंट्स बी A is -1, -2, B is 1, 0, C is -1, 2 and D is -3, 0. क्लियर. अभी हमने पॉइंट्स के नाम दे दिए. जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एंड डी. ए -1, -2, B is 1, 0 and C is -1, 2, D is -3, 0. तो हम पहले ये चेक करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है. उसके लिए हम सबका डिस्टेंस फाइंड करेंगे. ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और साथ में इनके डायगोनल्स भी, ए सी एंड बी डी. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. x2 इसमें 1 होगा, 1 माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस -2 तो ये भी प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर. ये आ जाएगा 1 + 1 2 का होल स्क्वायर. इसी तरह से 0 + 2 2 का होल स्क्वायर. 4 + 4 ये आ गया हमारे पास √8. ए बी का डिस्टेंस फाइंड हो गया. अब इसी तरह से हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. अब फॉर्मूला तो हमने एक बार लिख लिया, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती. अब डायरेक्ट हम बी सी का फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे. -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 - 0 का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर. ये भी कितना आ जाएगा 4 + 4. ये भी आ गया हमारे पास √8. अब बी सी भी फाइंड हो गया. अब हम फाइंड करेंगे सी डी. सी डी में -3 -1 तो ये हो जाएगा -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर. ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर. ये भी आ जाएगा 4 + 4 √8. अब हम फाइंड करेंगे डी ए. ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 -3 तो +3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर. ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर. 4 + 4 = 8. ये सभी साइड तो हमारे पास इक्वल आ गई. ठीक है, अब सभी साइड्स रोम्बस में भी इक्वल होती है और स्क्वायर में भी. उसके लिए हमें अब डायगोनल्स चेक करने होंगे, डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं है. चलिए अब हम फाइंड करते हैं इसके डायगोनल्स. ए सी तो ये होगा -1 -1 तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 तो ये भी प्लस का होल स्क्वायर. ये तो 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर.
ये आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे, ये आ जाएगा 4। अब इसी तरह से BD -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 का होल स्क्वायर, -4 का मतलब 16 और हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 4। इसका मतलब हमें दिखाई दे रहा है कि सभी साइड्स इक्वल है और इनके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। चलिए इसे हम लिख भी लेंगे, सिंस AB इक्वल BC इक्वल CD एंड इक्वल DA एंड AC इक्वल टू BD। सो हम क्या देखते हैं, all sides and diagonals are equal, सभी साइड्स और डायगोनल्स इक्वल हैं, therefore ABCD is a square। क्लियर? अब नेक्स्ट, नाउ सेकंड पार्ट इज, चलिए इसमें भी पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द पॉइंट्स बी, A is -3 5, B is 3, 1, C is 0, 3 and D is -1, -4। अब इसमें भी हम सबके डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये है हमारा A, ये B, ये C और ये हमारा D। अब पहले AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 3 -3, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 + 3 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 36 + 4 4 ज़ा 16। अब इनका टोटल किया हमने, तो ये आ गया हमारे पास √52। अब BC डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया हमारे पास √13। अब BC भी आ गया, अब CD में पुट करेंगे हम -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 49, तो इसका टोटल 50। अभी तक हम देख रहे हैं कोई भी साइड इक्वल नहीं आई है। अब इसकी साइड हम फाइंड करेंगे DA, -3 -1, तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -4, तो ये +4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 9 का होल स्क्वायर, 4 + 9 9 ज़ा 81, तो ये हमारे पास आ गया 8। तो इसके सभी साइड्स इक्वल नहीं है, सभी साइड डिफरेंट हैं, सो AB not equal to BC not equal to CD
and not equal to DA। जब इनकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो हमें डायगोनल्स पता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो ये क्वाड्रिलेटरल कोई भी फॉर्म नहीं बना रहा। ठीक है, कोई भी टाइप का नहीं है, तो हम लिख सकते हैं hence ABCD is not a quadrilateral। Now next, अब इसके थर्ड पार्ट में भी पहले हम इनका नाम दे देते हैं। लेट द पॉइंट्स B, A is 4,5, B is 7,6, C is 4,3 and D is 1,2। अब इसके साइड्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे हमने दोनों पार्ट किए हैं बिल्कुल सेम, ऐसे ही हम थर्ड पार्ट भी करेंगे। इसका ए बी फाइंड करेंगे, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 3 is 9 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास √10। अब BC 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस ये भी आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 3 3 is 9 प्लस 3 3 is 9, ये आ गया हमारे पास √18। अब BC भी आ गया हमारे पास। अब CD 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। 3 3 is 9 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास √10। अब इसका हम फाइंड करेंगे AD 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी DA 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर। 3 3 is 9 प्लस 9, कितना आ गया ये √18। अब यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दो साइड हमारी इक्वल आ रही हैं और दो साइड इक्वल आ रहे हैं। अब AB इक्वल आ रहा है, AB इक्वल आ रहे हैं हमारे CD के, और BC इक्वल आ रहा है AD के। तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं। अपोजिट साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डायगोनल्स का डिस्टेंस भी देखेंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तो ये रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं तो ये पैरेललोग्राम है। चलिए अब हम इसका डायगोनल्स देखते हैं। AC, अब AC के लिए ये आ जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 और ये बाहर निकालेंगे 2। अब AC तो हमारे पास आ गया। BD 1 माइनस 6 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर।
6 6 36 प्लस 4 4 16। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट में ही आएगा ये हमारे पास 52। अब देखिए डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो ये क्या, किस फॉर्म में है ये क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम के फॉर्म में। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम। सिंस AB equal to CD and AD equal to BC, बट ये दोनों अपोजिट साइड्स तो इक्वल है बट इसके डायगोनल AC नॉट इक्वल टू BD। सो opposite sides of quadrilateral are equal, hence it is a parallelogram। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे आपने पता लगाया ये। और आज हम इस वीडियो में बस ये 6th क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके आगे के। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।